मत्ती 21 के 21 में यीशु ने जवाब दिया और उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करते हो और तुम संदेह नहीं करते, तो तुम न केवल वह कर सकते हो जो मैंने इस अंजीर के पेड़ के साथ किया, बल्कि तुम इस पहाड़ से कहो, उठ और अपने आप को सागर में डुबो दे, तो वही हो जाएगा। और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसे पढ़ें, क्योंकि मैं यह आपको देना चाहता हूँ सीधा परमेश्वर से। मेरे साथ पढ़ें मत्ती 21 का 21 और 22 जोर से। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ पढ़ें। यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम में विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते, तो तुम न केवल वह कर सकते हो जो मैंने इस अंजीर के पेड़ के साथ किया, बल्कि तुम इस पहाड़ से कहो, उठ और अपने आप को सागर में डुबो दे, तो वही हो जाएगा। और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। यीशु ने हमें बहुत शक्तिशाली और आशीषित वायदा दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह प्रचार न कि आपको छुए और ऑनलाइन वालों को, बल्कि यह पूरी दुनिया को छुए, और यह इस दिन प्रसारित किया जाएगा। यीशु ने कहा, दोबारा देखें, आओ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करो और संदेह न करो, केवल यह कर सकते हो जो मैंने अंजीर के पेड़ के साथ किया, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, उठ और अपने आप को सागर में डुबो दे, तो वही हो जाएगा। प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। देवियों और सज्जनों, आपको प्रार्थना के बारे में कुछ समझने की जरूरत है। प्रार्थना सर्वशक्तिमान है। प्रार्थना कुछ भी कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। सही तरीके की प्रार्थना, दृढ़ और लगन वाली प्रार्थना। आप देखते हो, यीशु ने कहा, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। हम सब मांगने के साथ शुरू करते हैं, पर यह काफ़ी नहीं है। हम सब परमेश्वर को अपनी विनती बताते हैं और आमीन कहते हैं, और हम बाय कहकर चल पड़ते हैं। यह काफ़ी नहीं है। तब आप खोजना शुरू करते हैं, सर्च करना शुरू करते हैं। आप उसके व्यक्तित्व और उपस्थिति की तलाश करते हैं। यह मुश्किल है, इसे समय की जरूरत होती है। इस विनती को बहुत ज़्यादा समय की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और आप परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, और आप आमीन कहते हैं और बाय कहकर चले जाते हैं, और आप कुछ नहीं पाते हैं। अब आपको परमेश्वर को ढूंढना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को ढूंढो। आप उत्तर नहीं खोज रहे, आप उसे ढूंढ रहे हैं जो आपको उत्तर देता है। पर खटखटाना प्रार्थना का एक हिस्सा है जो कि मध्यस्थता से संबंधित है। जब रोना ऊंचा और ऊंचा होता है आपकी आत्मा में, मेरा मतलब है आपकी आवाज़ शांत और चुप हो जाती है, और आप एक नए क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत गहरा होता है, और आपके आंसू आपकी भाषा बन जाते हैं और शब्द अपर्याप्त होते हैं। यह आत्मा की लालसा है। यही खटखटाना है, प्रार्थना का हिस्सा है। उस क्षेत्र में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मेरा निर्णय लेने के बाद लुइसेन स्विट्ज़रलैंड में वाइट वॉर्म होटल में मैंने यीशु को ढूंढा। जब तक मैंने उसे पा नहीं लिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं घर आ गया। मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मैंने परमेश्वर को फिर ढूंढा। पूरे सितंबर, पूरे अक्टूबर, पूरे नवंबर, हर दिन कड़ी मेहनत के साथ। मेरा मतलब है हर दिन, पूरा दिन। मैंने परमेश्वर को 1 घंटा नहीं ढूंढा, बल्कि पूरा दिन ढूंढा, और हर दिन ढूंढा 3 महीने लगातार। उन 3 महीने के दौरान पवित्र आत्मा ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। यह सब पवित्र आत्मा के मिलने के बाद हुआ। 1973 में
पीटर्सबर्ग में। अगर आपने गुड मॉर्निंग पढ़ी है तो वह उसमें है, मैंने 3 महीने के लिए परमेश्वर को गंभीर रूप से ढूंढा। दिन ब दिन और दिन ब दिन मैं यीशु को ढूंढने से रुका नहीं, और दिसंबर में मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया। देवियों और सज्जनों, मैं यहाँ हूँ बताने के लिए कि परमेश्वर दोबारा करने जा रहा है मेरी ज़िंदगी में। इस जुलाई इस साल, असल में कुछ दिन पहले, परमेश्वर ने मुझसे कहा, वैसे ही जैसे उसने स्विट्ज़रलैंड में कहा था, अब समय है मुझे दोबारा ढूंढने का अपने पूरे दिल के साथ। और मैंने निर्णय बना लिया। जुलाई 5 को मेरे घर में मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने किसी को बुलाया नहीं, किसी को फ़ोन नहीं किया। मैं कुछ चाहता नहीं था। मैं परमेश्वर को ढूंढ लूँगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता। मैं कभी नहीं भूलूँगा अपने घर में बैठे हुए। यह कुछ दिन पहले हुआ जब यीशु ने मुझसे कहा, और उसने यह शब्द कहे, अगर तू मुझे अपने पूरे दिल के साथ ढूंढेगा तो तू मुझे पाएगा, और मुझ में तू आज़ादी को पाएगा। जब यह चीज़ जुलाई को हुई तो सबसे पहली चीज़ मैंने परमेश्वर से कही, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह निमंत्रण अभी भी खुला रहे, क्योंकि उसने मुझसे कहा, जब तुम मुझे अपने पूरे दिल के साथ ढूंढेगा तो तू मुझे पाएगा और तू आज़ादी को पाएगा। ध्यान से सुने कि यह सालों पहले हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया था। परमेश्वर ने मुझे आमंत्रित किया था उसे ढूंढने के लिए सालों पहले, और मैंने देर कर दी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तनाव में थी। और कैसे प्यारे यीशु ने मुझे दोबारा याद दिलाया। और आप जानते हैं क्या करना है, हम इसे उतार देते हैं क्योंकि हम इसे करना नहीं चाहते, क्योंकि इसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो यह बाइबल कहती है, यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की अकेले। बाइबल बताती है एलीशा ने 7 दिन प्रार्थना की बिना रुके। बाइबल बताती है मूसा ने 40 दिन प्रार्थना की और बार की बिना रुके। और मैंने परमेश्वर को 5 जुलाई को कहा, मैं करूँगा। जब मैंने यह कहा मैं करूँगा, मैं पूरी तरह समझ गया था इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होगा कि मुझे दिनचर्या के काम को ठीक करना चाहिए। इसका मतलब था कि मुझे कुछ चीज़ निश्चित करनी होगी इसे पूरा करने के लिए। यह मूल्य समय है। कोई यीशु को अपना समय देना नहीं चाहता। एक सर्वेक्षण हुआ हाल ही में जिसमें पास्टर और प्रचारकों से प्रश्न पूछा गया कि आप दिन में कितनी देर प्रार्थना करते हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा सिर्फ 10 मिनट। एक ज़्यादातर पास्टर 10 मिनट प्रार्थना करता है। और आप हैरान होते हो कि शैतान के द्वारा हमला क्यों होता है। ज़्यादातर मसीह बहुत कम प्रार्थना करते हैं दिन में। जो सर्वेक्षण हाल ही के दिनों में हुआ उसके अनुसार ज़्यादातर मसीह दिन में 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते। और आप हैरान होते हो कि हमारे पास सामर्थ्य क्यों नहीं है। यह परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं है कि आप प्रार्थना में हार जाओ। यह उसकी मर्ज़ी नहीं है कि आप प्रार्थना में फेल हो जाओ। ज़्यादातर लोग परमेश्वर की ओर तब दौड़ते हैं जब उन्हें परेशानी होती है या वे परेशानी में होते हैं, इसलिए वे फेल हो जाते हैं। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर ने उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।